टोटल मेरे 3 बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए जिसमें 4 लाख रुपए थे। बस गलती इतनी थी मेरी कि मैं बाइनेंस पे यूएसडीटी सेल करा था P2P के थ्रू, और मैंने जो पैसे थे वो INR के थ्रू मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाए। और तुम लोग अभी बाइनेंस के अंदर यूएसडीटी सेल करते हो और INR के थ्रू बैंक अकाउंट में पैसे लेते ना, तो ये वीडियो को जरूर देखना एंड तक पूरा। इसके अंदर मैं कुछ सोल्यूशन भी आपको देने वाला हूँ और क्या क्या तरीके से स्कैम होता है बाइनेंस के अंदर उसके बारे में पूरा मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देखो भाई, बाइनेंस जो है अभी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं रहा। बाइनेंस एक जो है स्कैमर्स के लिए अड्डा बन गया। ठीक है, स्कैमर्स के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म हो गया अपने जो पैसे है उसको वाइट करने का और दूसरों के बैंक अकाउंट फ्रीज करने का। ऐसा ही 15-20 दिन गुजरे, उसके बाद में मेरे को बैंक की तरफ से एक मैसेज आता कि भाई आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया गया है साइबर क्राइम के थ्रू। मैं सोचा कि भाई मैं तो कुछ इलीगल एक्टिविटी तो नहीं करा, तो फिर जो है मैं बैंक को गया। बैंक में जाके मैं जो है मैनेजर पहचानत का था, उसको बताया कि भाई क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बताया कि भाई आपका जो बैंक अकाउंट है उस 4 जगह से कंप्लेंट है, गांधीनगर से, एक गुजरात से और एक जो यूपी वगैरह राजस्थान से कहीं से जो है 4 में कंप्लेंट आए थे। आपका जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर जो पैसे आए हैं वो इलीगल तरीके से आए हैं, मतलब कि फ्रॉड पैसे आए हैं। किसी ने आपके पास जो है फ्रॉड पैसे डाल दिए और आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो गया। और मैंने उनको जो सारी डिटेल्स बताई कि मैंने जो इस तरीके से यूएसडीटी वगैरह सेल किया था। तो उन्होंने बताया कि भाई इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यही केसेस आ रहे कि भाई बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा। आप लोगों को तो पता होगा भाई इंडिया का जो लॉ है, जो सिस्टम है, वो काफी ज्यादा स्लो है। साइबर क्राइम वालों को सब चीज पता है, लेकिन फिर भी जो है वो लोग ये कुछ काम नहीं कर रहे। कुछ लोग तो पैसे लेके काम कर रहे। और एक बंदे के अकाउंट में सिर्फ 100 रुपए जो है आए थे फ्रॉड मनी के, उस 100 रुपए के वास्ते बैंक अकाउंट पूरा उसका फ्रीज कर दिया गया और साथ ही साथ उसके अंदर 15 लाख रुपए थे उस बंदे के। तो पूरा जो अकाउंट था वो फ्रीज कर दिया गया। तो अगर बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराना है तो 4 जो स्टेट है वहां पे मेरे को जाना पड़ता। उसके बाद में जो है सारी जो ट्रांजैक्शन है उनको दिखाना पड़ता। उसके बाद में जो है वो भी कंफर्म नहीं है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो अनफ्रीज होगा। देखो, मेल्स मैंने करके थक गया और मैं फोन वगैरह कॉल भी किया था। जिसके पास ये जो मेरा केस था वो हैंडल था, उनको मैंने कॉल्स भी किए, मेल्स भी किए, लेकिन कोई रेस्पॉन्स वहां से नहीं है। ठीक है, अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं है और अभी तक मेरे जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज ही है। तो यहाँ पे मैं कुछ सोल्यूशन आपको देने वाला हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में रिसर्च करा। उसके बाद में जो है आप लोग के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो आप लोग अपना जो यूएसडीटी है वो सेफली कैसे जो है सेल कर सकते हैं बाइनेंस के ऊपर भी, और कुछ तरीके हैं जो मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे जो है आपको सेल करना है। ठीक है, सबसे पहले स्कैम कैसे हो रहा है उसके बारे में जो यहाँ पे अपन बात करेंगे। स्कैम जो है 2 तरीके से हो रहा है। पहला तो स्कैम ये है कि जो ऑनलाइन फ्रॉड होता है, जिसके जो पैसे निकाल लेते हैं अकाउंट वगैरह से। समझ लो कि जो ऑनलाइन स्कैम होता है, साइबर क्राइम होता है ना, वो जो पैसे होते हैं ना, वो बेस्ट तरीका बन गया अभी वाइट करने के लिए, स्कैमर्स के लिए। वो लोग क्या करते हैं भाई, किसी के साथ में स्कैम कर दिए, किसी के साथ में फ्रॉड कर दिए, ऑनलाइन जो अमाउंट है वो अपने अकाउंट में ले लेते हैं। उसको अगर आपको वाइट करना है, वो लोग क्या करते हैं मालूम, बाइनेंस के ऊपर अकाउंट खोलना ईजी है। किसी का पैन कार्ड, किसी का आधार कार्ड लेके वो बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हैं। उसके बाद में उसके अंदर जो यूएसडीटी है उसका ऑर्डर लगाएंगे। बाइनेंस के अंदर एक ऐड का सिस्टम है जहां पे लोग अपना जो ऐड लगाते हैं, उसके बाद में यूएसडीटी सेल और बाई करते। तो उसका जो फायदा उठाते, जो भी लोग यूएसडीटी सेल कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर वो लोग जाते, समझ लो कि 1 लाख का आप यूएसडीटी सेल कर रहे, तो वो ऑर्डर लगाते, 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में डालते। फिर क्या करते, आप जैसे जो है यूएसडीटी रिलीज कर देते तो वो यूएसडीटी उसके पास चले जाते। लेकिन जो 1 लाख रुपए आया है, वो जो अमाउंट है वो कंफर्म नहीं है कि वो रियल अमाउंट है। रियल मतलब कि ऐसा नहीं कि अकाउंट में तो आपके शो करेगा, आपको मैसेज भी आएगा, रियल अमाउंट ही आपके अकाउंट में आता है। लेकिन जो अमाउंट है वो फ्रॉड का अमाउंट है या जो है किसी का साइबर क्राइम का करे सो अमाउंट है, वो बिल्कुल भी पता नहीं है। 15-20 दिन के बाद ही आपको नोटिस आएगा। समझ लो कि आप आज जो है सेल कर दिए तो आपको आज ही जो आपका बैंक फ्रीज नहीं होगा। उसके लिए जो है साइबर क्राइम वाले उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, पैसे कहाँ से कहाँ गया वो लोग वो देखते। उसके बाद में जाके आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज होता। लगभग समझ लो कि 10 से 15 दिन के अंदर आपका जो बैंक अकाउंट है वो जो है फ्रीज हो जाता। वो तो यूएसडीटी लेके चले गया, लेकिन फंस गए कौन, आप। और इसके अंदर कुछ लेयर्स है। लेयर्स माने की समझ लो, जैसे कि मैं जो है 1 लाख का यूएसडीटी बेचता हूँ किसी को, अगर वो मेरे अकाउंट में पैसे डालता ना, तो मैं क्या करूँगा, वो पैसे तो वैसे नहीं रखूंगा। मैं जो है किसी को जो है डालता हूँ पैसे, मेरे को कुछ काम रहता, मैं किसी को 10,000 डाल दिया, किसी को 20,000 डाल दिया। जो पहले अकाउंट में गया उसका अकाउंट फ्रीज करेंगे। इसके अंदर लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 ऐसे करके है। जो लेयर 2 है उसका भी अकाउंट फ्रीज करेंगे। जो लेयर 3 रहेगा, जैसे कि मैं किसी को डाला, वो किसी को डाला, वो किसी को डाला, तो जब लेयर 3 आएगा ना, लेयर 3 के अंदर वो लोग क्या करते हैं, उनका जो अमाउंट है उसको होल्ड पे लगा देते हैं। ठीक है ना, तो आपका अकाउंट फ्रीज, उसका अकाउंट फ्रीज और उसका जो अकाउंट है उसके अंदर लीन लगा देते हैं। इस तरीके से स्कैम चल रहा। ये तो हो गया पहला स्कैम।
दूसरा स्कैम ये है कि लोग क्या करते हैं मालूम, जो पैसे तो है वो उनके एक्चुअल में रियल पैसे होते हैं, और जो पैसे है वो मतलब कि समझ लो कि फ्रॉड करे हुए नहीं रहते, वो खुद जो है डिपॉजिट करेंगे, खुद जो है मतलब कि लीगल मनी होगा। लेकिन क्या करते हैं मालूम, वो लगा आपका जो अकाउंट है उसके अंदर पैसे डाल देते हैं ना, बैंक में जाके कंप्लेंट लगाए थे एक या दो दिन के बाद में जाके, या मतलब समझ लो 5-6 घंटे के बाद में, जैसे आप उसको यूएसडीटी सेल कर दिए, वो आपके अकाउंट में जो है पैसे डाल दिया, फिर वो बैंक को जाके जो है आपके ऊपर एक कंप्लेंट लगा देगा बैंक में कि भाई ये जो अमाउंट है मेरा जो है धोखे से या साइबर क्राइम के थ्रू चले गया उस अकाउंट के अंदर। तो बैंक वाले क्या करेंगे, बैंक वाले आपका जो अकाउंट है उसके अंदर होल्ड लगा देंगे, या आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज कर देंगे। बैंक वाले जो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया तो आपको फिर मैसेज आएगा कि भाई आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो गया। तो आप क्या करते हैं, बैंक अकाउंट को जाते, बैंक वाला जो आपको डिटेल देते, ठीक है आजकल तो बैंक वाले जो है डिटेल देने लग गए हैं क्योंकि फ्रॉड वगैरह ज़्यादा हो गया। पहले तो डिटेल्स भी जो है नहीं देते थे, लेकिन अभी आपको डिटेल दे देंगे कि भाई अकाउंट कहाँ से फ्रीज हुआ, किस इंस्पेक्टर के पास जो है आपका जो केस है वो चल रहा, सब वो लोग दे देंगे। लेकिन ये केस में क्या होता, वो जो बंदा है वो बंदे का आपको नंबर देंगे, ठीक है ये बंदे ने आपका अकाउंट फ्रीज किया, इनके अकाउंट से पैसे फ्रॉड हुए थे इस तरीके से, तो आपके अकाउंट में आया तो अकाउंट फ्रीज है। जब उस बंदे को आप कॉल करेंगे कि भाई मैं तो देखो जो है यूएसडीटी सेल करा था, तो मेरे अकाउंट में पैसे डाला था, वो बोलेगा कि भाई हाँ मैं करा था, लेकिन अगर तेरा बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराना है तो मेरे को जो है, तो ये तरीके से जो है बाइनेंस के पास स्कैम चल रहा। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई बाइनेंस के ऊपर अगर आप ह्यूज अमाउंट, जैसे कि समझ लो अगर आप 2-3 लाख रुपए यूएसडीटी सेल कर रहे हो बाइनेंस के ऊपर और आईएनआर के अंदर थ्रू अपने बैंक अकाउंट में पैसे ले रहना, तो बिल्कुल मत करो, पैसे चले जाएंगे आपके, अकाउंट भी फ्रीज हो जाएगा और काफी ज्यादा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेस्ट ये है कि भाई छोटा जो अमाउंट है, जैसे कि समझ लो आपके पास 50,000 रुपये सेल करना है, तो आप क्या करो, बैंक के जो है डिजिटल ई रूपी बोल के आता, ठीक है आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना डिजिटल ई रूपी, ये जो है फ्रीज नहीं होते, इसके अंदर आपको अमाउंट ले लेना है, ठीक है नॉर्मली आपके वॉलेट में आ जाएगा, वो फ्रीज नहीं होता और उसको कुछ ट्रैक भी जो है नहीं कर सकते। उसको जो है डिजिटल रूपी में आप पैसे ले लो, आपको डिजिटल रूपी जो है कैसे काम करता है, कैसे क्या है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आपको वीडियो मिल जाएगी, उसके अंदर पैसे ले लो। और नॉर्मली आप जी पे वगैरह कैसा करते हैं बाहर फ़ोन पे वगैरह, वैसे उस वॉलेट से आप किसी को स्कैन करके जो है इजीली पे कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है जो अभी चल रहा है मार्केट में, और इससे जो है बैंक अकाउंट वगैरह फ्रीज नहीं हो रहे और ये जो है ट्रैक भी जो है नहीं हो रहा। दूसरा तरीका है कैश में सेल करो। कैश में मतलब ये है कि भाई आपके एक्सएनएस अकाउंट में यूएसडीटी रखे हुए हैं, तो उसको क्या करो, किसी बंदे को पकड़ो जो कैश में इसको लेता। देखो कैश के अंदर काफ़ी कम प्राइस में लोग लेते, बाइनेंस के अंदर अगर आप ऑनलाइन सेल करेंगे तो आपको 92 रेट 91 का रेट मिलता, लेकिन अगर आप कैश में किसी बंदे को सेल करेंगे तो आपसे 88 रुपीज़ मिलेगा या 89 रुपीज़ मिलेगा। तो बेस्ट तरीका ये है, जो लोग पैसे कमा रहे हैं ना भाई, 2-3 रुपये छोड़ दो आप, लेकिन जो है एक अच्छी तरीके से पैसे ले लो, जैसे कि कोई आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है तो उस तरीके से आप कैश में उसको सेल करो, लोगों को जो है कैश उनसे ले लो और उनको यूएसडीटी जो है सेल कर दो, जिससे आपका टीडीएस भी नहीं कटेगा बाइनेंस के अंदर और आप जो है कोई लीगल तरीके से प्रॉब्लम में भी नहीं आएंगे। ये एक जो है बेस्ट तरीका है। मेरे जो जितने भी यूएसडीटी है मैं जो है सेल करता हूँ कैश के अंदर ही, और कुछ तरीके हैं वो जो मैं यहाँ पे वीडियो में नहीं बता सकता, आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं वहाँ पे आप लोग को बता दूंगा। और एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ उसके प्रॉपर, जो अनलिस्टेड रहेगी, पब्लिक नहीं रहेगी, अनलिस्टेड रहेगी, सिर्फ मेरे जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं इंस्टाग्राम पे यूट्यूब के, वो लोग की मैं जो वो लोग को ही मैं जो वो लिंक प्रोवाइड करूँगा, किस तरीके से सेफली आप जो है यूएसडीटी सेल कर सकते हैं, ठीक है उसके ऊपर मैं वीडियो बना के एक अनलिस्टेड वीडियो जो है आप लोग को दे दूंगा। तो आप लोग जो है कॉमेंट कर देना उस चीज़ के